हेलो दोस्तों। 4 अगस्त का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो आपको अगर नहीं मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास मतलब शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये दक्षिण भारत का हुआ है विशाखापट्टनम में। चूंकि दक्षिण भारत है तो विशाखापट्टनम में होगा। आंध्र प्रदेश के तरलुबाड़ा गांव में हुआ है। यह दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट है। तरलुबाड़ा गांव में हुआ। इसके लिए जो बजट है वो 25,000 करोड़ 2500 करोड़ रुपया जो है निवेश में इसके लिए मंजूरी दी गई है। और किस योजना के तहत? केंद्र सरकार ने इसे सेमीकॉन 1.0, क्योंकि चिप सेट जो होता है ना, चिप यूनिट निर्माण के लिए दो ही है, एक सेमीकॉन 1, एक सेमीकॉन 2 1.0 और एक सेमीकॉन 2.0। तो ये सेमीकॉन 1.0 योजना के तहत इसको मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता जो होगी वह 96 मिलियन यानी कि 9.6 करोड़ चिप प्रति वर्ष। तो 9.6 करोड़ चिप प्रति वर्ष ये बनाएगा। ये इसका जो है क्षमता रहने वाला। कहाँ हुआ है? तरलू वाला गाँव में, याद रखना है। इसी से और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कृष्णपट्टनम के बीच इंटीग्रेटेड कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। यह जो है जिसका उद्देश्य जो है बंदरगाहों को जो आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना है, यही इसका उद्देश्य है। ये आंध्र प्रदेश से न्यू फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और हाल ही में एक हम चीज पढ़ाए थे, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का नाम से आंध्र प्रदेश में नए एयरपोर्ट का विकसित करने के लिए जो है शुभारंभ हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोडक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये समुद्री क्षेत्र से है। ये जो है बीमा क्यों किया जाएगा? देखिए, आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो जो है लाइफ एल आई सी के तहत आपको कुछ, आपके परिवार को कुछ पैसा मिलता है। बाइक इंश्योरेंस के तहत यदि बाइक का अगर एक्सीडेंट हो गया, बाइक खराब हो गया, तो उसके तहत मरम्मत फ्री में होता है। तो इसी तरह जो है जो समुद्री क्षेत्र में से यानी कि समुद्र में जो गोताखोर है वो जो जाएंगे, अगर वो समुद्र में गुम हो जाते हैं, मतलब अगर वो खो जाते हैं, तो उसके लिए बीमा जो करेगा, उसके लिए बीमा चालू करने के लिए जो है भारत सरकार ने यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया इंडिया या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इसकी आपको विशेषता बता दिए कि यह जो है जो मतलब यह समुद्री क्षेत्र में भारत का पहला गारंटी, और ये जो है एल आई सी, यह जो बीमा होगा, यह जो है गारंटी होगा। यह जो है सरकारी जो प्रोडक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा है वह उत्पाद या गारंटी है। इसके तहत जो है इसके तहत भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का निर्माण होगा, जिसके तहत जो है मतलब समुद्री प्रदूषण और इसके इसके तहत जो है समुद्री प्रदूषण को समाप्त करना, मलबा हटाना और समुद्री युद्ध जोखिमों को बीमा कवर करना। यही देखो, समुद्री युद्ध जोखिम यानी कि समुद्र में अगर जो आप नेवी में युद्ध जो होता है उसमें भी अगर आप हो जाते हैं तो उसका बीमा किया जाएगा। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बाद यह इसका प्रभाव ये हुआ कि जो पश्चिमी पश्चिमी एशियाई संघर्ष के बाद यह समुद्री युद्ध जोखिम में प्रीमियम दरों में 35 से 40% की कमी आई है। तो ये जो है ये यहाँ का रिकॉर्ड था जो हमने आपको बताया कि समुद्री से रिलेटेड यहाँ पे जो है बीमा अब यहाँ भी चालू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रोटर क्लैप्स रोटर क्लैप्स थर्ड का अभ्यास कहाँ चालू हुआ? तो ये जो है पोखरण जैसलमेर राजस्थान में चालू हुआ है। ठीक है, इसमें जो है कौन भाग लेंगे? भाई इंडियन एयरफोर्स भाग लेंगे। और यह जो है फील्ड फायरिंग रेंज और जैसलमेर में आयोजन होगा। ठीक है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। इसके तहत क्या होगा, जो ड्रोन है, जो यूएवी है, उसके हमलों को रोक सटीक से हमलों का जो है उत्तर देना, घायल जो सैनिक है उसको त्वरित सहायता और जो जमीनी व हवाई खतरों को निपटने से का प्रशिक्षण देना, यह इसका जो है उद्देश्य रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो है रोटर क्लैप्स थर्ड इसका अभ्यास वहाँ पे राजस्थान में पोखरण जैसलमेर में चालू हुआ है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे डायबिटीज टाइप फर्स्ट सम्मेलन जो जोधपुर में आयोजित होगा। 19वीं ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आयोजित होगा। पद्रा रिफाइनरी बालोतरा में शुभारंभ होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, और यहाँ पे जो है 100% इंश्योरेंस कवर शहर कौन सा है, तो अलवर है, ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हेड्स की बैठक कहाँ हुई? ब्रिक्स नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हेड्स की बैठक जो हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, ये कब हुई है? तो 3 से 4 अगस्त के बीच में हुआ है और ये लखनऊ यूपी में हुआ है। ब्रिक्स देशों को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों का बैठक, हेड्स का बैठक हुआ है। ठीक है, तो ये वहाँ पे हुआ, ये 18वां। अब बात करें ये जो हुआ, और ब्रिक्स से रिलेटेड, ब्रिक्स 2026 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका थीम रहेगा क्या? नवाचार, लचीलापन, रिसिलियंस, सहयोग, कोऑपरेशन और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, ये इसका जो है थीम रहेगा। ब्रिक्स 2026 18वां शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली में आयोजन होगा। जो ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य है वो इंडोनेशिया है। भारतीय ब्रिक्स के में भारतीय शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला, ये ब्रिक्स के भारतीय शेरपा है। हम बात करें कि ब्रिक्स का भारत में अन्य, ब्रिक्स का जो है अन्य बैठक भारत में कहाँ का है? जैसे ब्रिक्स का कृषि का बैठक कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। आपदा प्रबंधन पुरी में हुआ है। रोजगार तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ब्रिक्स संस्कृति में जो है संस्कृति बैठक जो हुआ वाराणसी में। पर्यटन जो है जयपुर में। अंतरिक्ष जो है बेंगलुरु में। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की शुभारंभ हुआ है। ये न्यू फैक्ट है लखनऊ से रिलेटेड, चूंकि लखनऊ में हुआ इसलिए इससे रिलेटेड जान लेंगे। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो तन्वी शर्मा ने इसको हासिल किया। तन्वी शर्मा जो है सबसे कम उम्र की जो है खिलाड़ी बन चुकी है। यह भारत में बैडमिंटन से खिलाड़ी है, बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी है तन्वी शर्मा, जो जिसने जो BWF 300 ताइपे ओपन में महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, ये यह खिताब जो है जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बनी है। फाइनल में इन्होंने जो है वियतनाम के गुयेन थुई को 21-6 से हराया था। ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी महिला कौन है? तो ये प्रथम दूसरी महिला बनी है। ठीक है, ये जो है ना तन्वी शर्मा जो दूसरी महिला बनी है। सानिया नेहवाल ताइपे ओपन जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? तो सानिया नेहवाल है। बैडमिंटन और टेनिस के अन्य फैक्ट के बारे में जानते हैं। जापान ओपन जीतने वाली पहली महिला जो है PV सिंधु है। सिंगापुर ओपन जीतने पुरुष युगल मतलब पुरुष जोड़ी में सिंगापुर ओपन जीतने वाले जो है सात्विक चिराग है। और एक जर्मनी में होता है वॉन युगल, जर्मनी का एक टेनिस का खेल है वॉन युगल, मतलब 2 जोड़ी में होता है। उसमें जो भारत की तरफ से राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर की जोड़ी ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसका शुभारंभ कब, ये जो दिवस आयोजन हुआ था 3 अगस्त को यह जो है दिवस आयोजन था। 16वां यह राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। और इसका जब शुरुआत कब हुआ था? 3 अगस्त 1994 को एम्स दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, मतलब हृदय प्रत्यारोपण किया था 3 अगस्त को। उसी दिन से जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाने लगा था। ठीक है, और इसमें जो है इसी श्रेणी में जो है आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है वो भी देखेंगे। जैसे यह पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य तो आप जानते हैं तमिलनाडु हो गया, बताया आपको। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है। सर्वश्रेष्ठ पूर्वोत्तर राज्य में जो है असम, यानी पूर्वोत्तर राज्य असम में जो है आता है यह इस साइड वाला है। और नवीन नवीन पहले, जैसे हाल ही में जो पहले नवीनतम पहले जो ई प्रत्यारोपण पोर्टल डिजिटल रिकॉर्ड हेतु, मतलब जो कितना ट्रांसप्लांट किया, कितना हृदय दान किया, कितना मतलब अंग दान किया, तो इससे रिलेटेड तो ई प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके तहत ये ई प्रत्यारोपण पोर्टल ये रिकॉर्ड को रखेगा। और जुग जुग जियो योजना जो है यह अंग दान के लिए जागरूकता हेतु ये योजना लाया गया है, जुग जुग जियो योजना अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हाल ही में विस्तार खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट की स्वीकृति दी गई? 36,441 करोड़ बजट की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसकी जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसकी बैठक हुई। और इसके तहत जो है आगामी 5 वर्षों के लिए दिया गया 26-27 से 30-31 तक कितना? 36,441 करोड़। यह खेलो इंडिया योजना में जो है पिछले बजट के मामले में 8 गुना से भी अधिक बजट है ये।
यह इसका उद्देश्य क्या है, तो खेल को जो है शिक्षा और फिटनेस से जोड़ना, शिक्षा और फिटनेस से जोड़ना, और जो ग्रामीण लेवल पर है, जो गांव में गांव के खिलाड़ी को जो है एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, यह इसका जो है उद्देश्य है। इसका जो है इसके तहत जो है खेलो इंडिया फीडर स्कूल की स्थापना की गई, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई, खेलो इंडिया नेशनल वाचिंग एंड असेसमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तो इस तरह से खेलो इंडिया काफ़ी प्रगति कर रही है, काफ़ी इतना करोड़ मतलब 36,441 करोड़ का बजट काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, अब हम जानेंगे खेलो इंडियन का विभिन्न गेम जो हुआ था वो कहाँ हुआ, कौन विजेता रहा। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 7वां संस्करण हुआ बिहार में, प्रथम स्थान जो रहा महाराष्ट्र शुभंकर गज सिंह यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वां संस्करण राजस्थान में, प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शुभंकर जो है खंबागनी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये पहला है, यह छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ, प्रथम स्थान जो है कर्नाटक शुभंकर मौर्यवीर वीर खेलो इंडिया बीच गेम्स यह दूसरा है, यह दीप घोगला बीच पर आयोजन हुआ था, प्रथम स्थान कर्नाटक का शुभंकर पर्ल। वाटर गेम डल झील में श्रीनगर में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रारंभ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान कहाँ चालू हुआ है, कि का संबंध किस घोषणा से है, तो ये काशी घोषणा से। दरअसल यह काशी घोषणा इसलिए किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जो है काशी घोषणा देशव्यापी अभियान शुरू किया ताकि नशा मुक्त बनाकर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, नशा मुक्त युवाओं को बनाना है और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, यह प्रधानमंत्री का हमारा जो है लक्ष्य है। इसका इसका जो हमारे हमारे कानून में जो है जो मतलब नशा मुक्त के लिए ड्रग्स के लिए जो एक्ट है वो एनडीपीएस एक्ट है, वह 1985 का एक्ट है। और इसके उसको इस एक्ट को लागू करने के लिए जो ब्यूरो है वह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो मतलब अधिकारी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको जो है इस एक्ट को लागू करने, इसका उल्लंघन पर ये एक्शन लेता है। हमारे यहाँ ड्रग्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये इंडिया होता है ना, ये सॉरी ये आपका इंडिया होता है। ठीक है, तो इस एरिया में यहाँ पे म्यांमार हो गया और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान है और यहाँ पे भारत। तो हमारे यहाँ ड्रग्स जो है दो जोन से आते हैं, एक ड्रग्स नेटवर्क जो एक गोल्डन क्राई सेंट, यहाँ गोल्डन क्राई सेंट इस एरिया में गोल्डन क्राई सेंट, और एक है गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल ये जो है यहाँ पे है। यहाँ पे जो म्यांमार लाओस थाईलैंड इसमें जो है गोल्डन ट्राइंगल में जो है शामिल है म्यांमार लाओस थाईलैंड, जबकि गोल्डन क्राइसेंट जो में जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत शामिल है गोल्डन क्राइसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आदि पोरक्कू महोत्सव कहाँ आयोजित किया, आदि पेरक्कू महोत्सव जो है तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो आदि पोरक्कू का आदि आदि जो है तमिल तमिल मास का नाम है, एक आदि जो है तमिल मास का ये एक नाम मनाया जाता है, यह एक तमिल माह का नाम है। ये पारंपरिक जो है सांस्कृतिक त्यौहार होता है और यह उत्सव जो है मुख्य रूप से जल स्रोत यानी कि प्राकृतिक जो संसाधनों को उसके ऊपर आभार व्यक्त करने के लिए यानी कि उसको धन्यवाद अर्पित करने के लिए यह जो है आदि पेरक्कू महोत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में अन्य त्यौहार जान लें, थाई पुचुम हो गया, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू होगा, पुथांडू हो गया, यह तमिल का नववर्ष है, तमिल का नववर्ष है। तेलंगाना से बोनालू हो गया, समक्का सरम्मा जतारा, बथुकम्मा हो गया, फूलों का उत्सव होता है इसमें बथुकम्मा में। और एक है, एक सेकेंड उसको और नीचे करना यार, हाँ मेदराम जतारा, जतारा वर्ड जो है ना, जतारा रूट वर्ड जो है तेलंगाना का लिए होता है सदर महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाँ हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था, अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा जो है राज्य कर्मचारियों को पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए पारदर्शिता लाने हेतु ई भविष्य ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें मतलब पेंशन सही से मिल रहा है, कोई धोखाधड़ी नहीं होता है, इससे जो है रिलेटेड जानकारी के ई भविष्य ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू द्वारा। अन्य डिजिटल पहले जो है अरुणोदय 3.0 ओ योजना के तहत जो असम सरकार द्वारा महिलाओं महिलाओं लाभार्थी को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट जो है माध्यम से डायरेक्ट वित्तीय माध्यम से जो है वित्तीय सहायता दिएगा। जैसे देखो फिंगरप्रिंट से नहीं, आधार कार्ड से जो डीबीटी कराते हैं ना वो इसके माध्यम से जो पैसा निकालते हैं।
और ईपीएफओ का एक पोर्टल है सिटीज 2.0। इसका जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर का ये जो है राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का है। और इसका उद्देश्य है कि हमको क्षेत्रीय डेटा कलेक्ट करना, इसका उद्देश्य है। सिटीज 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, ईपीएफओ का पोर्टल है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, ऐसे वीडियो पाने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर करें।